हेलो तो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सब लोग सब अच्छे हैं। तो आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी मुस्कान जो थी वो जोया को खो मिलने गई थी, पर जोया ने उससे बात ही नहीं की। इधर मुस्कान हमारी सबको ढूंढने में लगी हुई थी, जिसने उसने अपनी हालत काफ़ी ख़राब कर ली थी। तो गाइस, हम आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ओके, तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। इधर जब खुशी और दिया और सौम्या रूम में जाते हैं तो देखते मुस्कान पेट पर उल्टी लेटी हुई है, तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। इधर खुशी जो थी वो जाती है, देखती है तो मुस्कान जो थी वो काफ़ी फीवर में, मतलब उसे फीवर हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। और वो इतनी उसकी बॉडी इतनी हीट कर रही थी कि खुशी जो थी वो होपलेस हो जाती है इस चीज़ को देखकर कि मुस्कान इतनी फीवर है, फिर भी बाहर से आई थी वो। और सौम्या जो होती है वो बताती है कि मुस्कान सुबह आई थी और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है रात से शायद। खुशी बोलती है क्या यार, भाभी आप जो है भाभी को समझाइए ना। सौम्या बोलती है वो अभी किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इधर खुशी जो थी वो देखती है, उसे चेक करती है, उसके बाद दिया जो थी वो ठंडी पिठी रखती है। इधर जो हमारी सौम्या थी वो मुस्कान के पैरों पे मालिश करती हैं, पर सोया मुस्कान को कोई भी होश नहीं था। खुशी बोलती है हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। इधर के वो नीचे की तरफ आती है। अब कुछ सर्वेंट को बोलती कि मुस्कान को गाड़ी में बैठाओ, तो उसकी मम्मा बाहर आती है, रूम से बोलती है क्या हुआ। खुशी बोलती है मम्मा मुस्कान को फीवर है और बहुत ज़्यादा है। इधर मुस्कान की मम्मा भी घबरा जाती है और वो देखती है मुस्कान की हालत को। वो बोलती क्या हो गया। ए, मेरी बेटी की अच्छी खासी ज़िंदगी में कैसे दुख बनाया है। किसी की बुरी नज़र लगी है मेरे हंसते खेलते परिवार को। इधर सब लोग जो थे वो अब नहीं मतलब खुशी थी, और मुस्कान के माल सौम्या इधर कशिश भी जो थी वो भी बैठ जाती गाड़ी में, और उसके बाद मुस्कान को हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ जो चेकअप थे वो करते हैं। वो बोलते हैं कि डॉक्टर के काफ़ी समय से लगता है आपकी सिस्टर ने कुछ खाया पिया भी नहीं है ढंग से, और वो अपना खाया भी नहीं रखे हैं। तो उसे बोलती है हाँ वो तो है डॉक्टर। तो बोलते देखो ये काफ़ी वीक फॉर्चून है, इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। अन्य हॉस्पिटल से छुट्टी कल मिलेगी मुस्कान को। खुशी बोलती है इधर भाई मुस्कान लेटी हुई थी। इधर सौम्या जो थी वो आती है बाहर की तरफ, और वो जोया को कॉल करती है। तो जोया जो थी वो कॉल उठाती है। हाँ, उसने सौम्या के नंबर को ब्लॉक नहीं किया था, क्योंकि पता था अगर सौम्या का नंबर ब्लॉक किया तो सौम्या काफ़ी गुस्सा हो गई। जोया कॉल उठाते बोलती हाँ दीदी। सौम्या बोलती जोया मीन्स क्या कर रही हो तुम। मुस्कान की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब, वो हॉस्पिटल में है। जोया बोलती है तो मैं क्या करूँ। सौम्या बोलती है जो तुम दिखा रही है ना झूठ ड्रामा, ये करना बंद करो सोया, मुझे पता ही तुम्हें मुस्कान की कितनी फिक्र है। जोया बोलती मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। सौम्या बोलती सोया। इधर जोया जो थी वो फ़ोन पर रोने लगती है और बोलती थी क्यों किया था उन्होंने ऐसा। सौम्या बोलती है जोया जरूर नहीं है कि जो तुमने देखा वो सच्ची हो, वो झूठ भी तो हो सकता है ना। जोया बोलती वो झूठ नहीं है थी, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। सौम्या की बात सुन के सॉरी जोया की बात सुन के सौम्या बोलती है वो झूठी है। जोया समझने की कोशिश करो। जोया बोलती है मैं क्या करूँ दी, मैं मुस्कान से सच में बहुत प्यार करती हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे। सौम्या बोलती मैं जानती हूँ
तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, पर मुस्कान गलत नहीं है सौम्या। जोया, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। जय बोलती थी, वो कहाँ है, वो ठीक है ना? जय बोलती नहीं, उसे पता है जब से तुम गई यहाँ से उसने अपने हाथ क्या कर लिए। सौम्या ज्योति बोलती, सोया तुम क्या आ सकते हो हॉस्पिटल। सोया बोलती, अगर भाई को पता चला तो बहुत गुस्सा होंगे मुझ पे भी। सौम्या बोलती है, तुम्हें भाई की फिक्र है अपने हस्बैंड की। जय हो जाती बोलती, मुझे फिक्र है मुस्कान की, पर ठीक है, मैं देखती हूँ। ये के फोन कट करती है। इधर वो जैसे ही बाहर निकलती तो देखते राजवीर भी बैठा हुआ था। राजवीर देखता है और बोलता है, तुम रूम से क्यों आई बेटा? तुम्हें पता है ना तुम अ, तुम्हारा चलना ठीक नहीं है। जय बोलती है, भाई वो मुझे मुस्कान से मिलने के लिए जाना है। राजवीर भाई गुस्से में आ जाता, बोलता है, क्यों मिलने जाना है तुम मुझसे? तुम्हें पता नहीं है उसने क्या किया। जय बोलती है, नहीं भाई मुझे उनसे मिलने जाना है, वो हॉस्पिटल में उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। राजवीर जो था वो बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं जाओगे तुम, बोला ना मैंने। और हाँ, मैंने ईशान से बात किया, उसने कहा कि तुम उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बच्चे से। जवाई बोलती, भाई प्लीज, मैं नाराज हूँ उनसे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और की हो जाऊँ। प्यार करती हूँ मैं उनसे, हस्बैंड है वो मेरा। और हाँ, इस बच्चे की जिम्मेदारी से उठाएंगे। हमने चाहते हैं, हम जानते हैं कि हमने उस दिन गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल दिया था उन्हें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ दूंगी। राजवीर जो था बोलता है, अच्छा तुम भूल गई क्या? इधर जोया जो थी वो भी सोचती है उस वीडियो के बारे में, फिर देखती है और उसे क्लिक होता है इस वीडियो के बारे में कि किस तरह वो किस कर रही थी मुस्कान। जोया जो थी फिर गहरी सांस लेती है और बोलती है, आप ठीक कह रहे हैं भाई, मुझे नहीं जाना चाहिए। तो वो फ़ोन करती है सौम्या को और बोलती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, मैं इसलिए फ़ोन किया था कि मैं फिर थोड़ी इमोशनल हो गई थी, जो मैंने ऐसा कहा था। मुझे कोई मतलब नहीं है उस मुस्कान से। सौमी बोलती, तुम पागल हो क्या? तुम क्या कर रहे हो? जो बोलती है, मैं पागल नहीं हूँ, बस मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं कोई बताने में प्यार करती हूँ। बस थोड़ा इमोशनल हो गई थी। जब मैं उस वीडियो और फोटोज के बारे में सोचती हूँ ना, तो मन करता है कि मैं अपने हाथों से उसका मर्डर कर दूँ। बोल देना उससे। इतने के बोल कट कर देती है, बोलती है, सॉरी भाई। राजवीर जो था वो मुस्कुराता है। इधर जो है सती, वो भाई वापस रूम में चली जाती है और बैठ जाती है और अपने मन में बोलती है, नहीं जो है तुझे भीख नहीं पड़ना है। वो मुस्कान कुछ भी करेगी तो तुम उससे मानती हूँ, प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करेगी और उससे कुछ नहीं बोलूँगी मैं। नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं करती। ये बस दिल दिल मेरे दिल का कसूर है जो इसे इतना याद करता है। मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। मैं अपनी बीवी के साथ ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार लूँगी। इधर भाई मुस्कान जो थी हॉस्पिटल में लेटी हुई थी। इधर भाई हमारा जो अर्जुन को जैसे पता चलता है, उसके डैड अर्जुन, विक्की, रोहन सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ पर मुस्कान के डैड जो खुशी से बोलते हैं, क्या हुआ मुस्कान को, ठीक है ना? खुशी बोलती है, पापा उसने खाया नहीं, रख रही कितने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, तो इसकी वजह से काफ़ी वीक पड़ चुकी है वो। इधर ऐसे ही चल रहा था। इधर ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं, मुस्कान हॉस्पिटल से घर आ जाती है। इधर भाई
हमारी जोया जो थी वो भी रूम में लेटी हुई थी। इधर मुस्कान जो थी वो बोलती है कि भाभी जोया से मेरी एक बार बात करा दीजिए ना। सौम्या बोलती है मुस्कान पर वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है। जोया बोलती है बस, मुस्कान बोलती है बस मुझे उनकी आवाज़ सुननी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तुम बात कर लेना। सौम्या बोलती ठीक है। इतने की सौम्या कॉल करती है। जोया जो थी वो कॉल उठाती बोलती है हाँ दीदी बोलिए। सौम्या बोलती है तुम ठीक हो ना। जोया बोलती है हाँ ठीक हूँ मैं। इधर मुस्कान देख सुन रही थी, इधर सौम्या और जोया बातें कर रहे थे। इधर भाई मुस्कान सर आने जाते बोली थी बोलती जोया तुम ठीक हो ना, हमारा बेबी। जोया बोलती कितनी बार कहूँ तुम्हारा बच्चा नहीं है, समझ नहीं आता है तुम्हें। हाँ वो सिर्फ मेरा बच्चा है। और हाँ इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए ईशान तैयार है और मैं उससे शादी करने के लिए भी। उसको बोलती तुम पागल हो गई, क्या बोल रही जो बोलती मैं पागल नहीं हो गई हूँ। और अच्छा होगा मुझे डिवोर्स चाहिए जल्द से जल्द। मुस्कान भाई कुछ बोलती नहीं है। इधर जो कॉल कट कर देती है। इधर मुस्कान काफी रोने लगती है, सौम्या से संभालती है। ऐसे ही रात होती है, सब सो जाते हैं पर मुस्कान को नींद नहीं आती। इधर भाई जैसे ही मॉर्निंग होती है वहाँ पर सब लोग बैठते हैं, ब्रेकफास्ट करके बैठे हुए थे, मुस्कान भी बैठी हुई थी। सब लोग हॉल रूम में बैठे हुए थे। अचानक एक पक्षी रहा था वहाँ पे, तो मुस्कान की जो मम्मा थी बोलती पक्षी सब आप यहाँ। तो वो बताते हैं कि हाँ वो मैं डिवोर्स के पेपर लेके आया। इतने की वो डिवोर्स के पेपर दिखाता है। इधर मुस्कान देखती कि जोया ने साइन कर चुकी है डिवोर्स पेपर पर। इधर भाई मुस्कान मुस्कान का तो जैसे दिल ही टूट गया है। गहरी बोलती वो देखती बोलती नहीं मेरी जोया ऐसे नहीं कर सकती। वो भाभी भाभी बोलिए ना उन्हें, ये क्या क्या कर रही हैं। और उन्होंने साइन साइन कर दिए। भाभी सौम्या जदी बोलती है अब शांत हो जाइए मुस्कान। इधर वो जोया कॉल करती है और बोलती है क्या है जोया। जो बोलती है डिवोर्स पेपर पहुंच चुके हैं ना, आप उससे बोल देना उन पे साइन कर दे और मैं कोई ड्रामा नहीं चाहती। मुस्कान जदी फोन लेती बोलती जोया प्लीज तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है। जो बोलती मैं क्या कर रही हूँ मुझे अच्छे से पता है। अब मुझे कुछ नहीं सुना है, मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे, समझ आया। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती हूँ, समझ आया। भाई मुस्कान को गुस्सा आता है, बोलती अच्छा तुम्हें तो उसी इंसान के साथ रहना है ना। जो बोलती है हाँ, तुमसे तो सौगुना बेटर ही होगा वो, उसने मुझे धोखा तो नहीं दिया इतने सालों तक। वो सिंगल रहा, मुझसे प्यार करता रहा, पर मैंने उसके प्यार की कदर नहीं की। और मुझे अब समझ आ गया कि तुम्हारे और मेरी लाइफ थी ही नहीं, बस तुम्हें मेरी बॉडी की नीड थी जो तुम्हारी पूरी हो चुकी है। मुस्कान बोलती वाह वाह क्या बात है सोया, तुम्हारी सच में बहुत ही घटिया सोच है। ठीक है डिवोर्स चाहिए नहीं तुम्हें से, चलो क्या तुमसे डिवोर्स चाहिए मुझे और तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना है। उसका मतलब ओके। इतने कि वो फ़ोन कट कर देती है और वो जो डिवोर्स पेपर थे उन्हें लेती है। उसके बाद वो साइन करने लगती है। खुशी जो थी उसका हाथ पकड़ती बोलती पागल हो गई हो। हाँ तो करिए नहीं ये जो कर रही हैं, पर तुम तो मुस्कान समझदार, मुस्कान बोलती नहीं मैं समझदार। सुना नहीं तुमने क्या कहा, मैं मेरे साथ नहीं रहना है, उसे ईशान के साथ रहना है। वो उससे प्यार करती है। मैं इतने कह के भाई वो गुस्से में अपना टेबल पर मारती है, जिससे वो कांच का जो टेबल था वो टूट जाता है। इसकी वजह से प्लेटिंग होने लगती है। मुस्कान की मम्मी बोलती क्या कर रही है बेटा। मुस्कान बोलती मुझे किसी से वास्ते नहीं रख रहा है, सब सब धोखेबाज हो। सब 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 जोया के जोया के साथ हो, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ माँ, मैं अकेली हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे दूर जाना है यहाँ से बहुत दूर।
जहाँ कोई ना हो। मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। वो सबके साथ शादी कर लेगी। इधर जो उसकी मम्मा संभालती है, इधर दिया जो बोलती है, मुस्कान इस तरह गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, सबूत ढूंढो और उस सबूतों को ढूंढ के जोया के मुंह पे मारो कि तुम गलत नहीं हो। अगर तुम यहाँ से चलेगी ना तो तुम खुद गलत ठहरोगी कि तुम सच में यहाँ से मुंह छुपा कर भाग गई। मुस्कान देखती दिया की तरफ बोलती कैसे करूंगी मैं भाभी। दिया बोलती है मुझे भरोसा है तुम पे मुस्कान, तुम जरूर करोगे। इधर भाई मुस्कान जो थी वो दोस्त फिर पीपलों को अपने साथ लेती है और इसके बाद वो अपने कबर्ड अंदर कबर्ड में रख के आती है, बोलती है नीचे आके मैं सब ढूंढूंगी और ये क्या था राकेश का ये भी पता निकालूंगी। ऐसे ही भाई वो निकल जाती है सबूत ढूंढने के लिए। इधर अर्जुन और रोहन विक्की ये सब लगे हुए थे सबूत ढूंढने के लिए। इधर खुशी और दिया भी ऐसे ही उन्हें 3-4 दिन और निकल जाते हैं। इधर जो जो कि डिलीवरी टाइम था वो भी आ रहा था नज़दीक। इधर जो मुस्कान थी वो जाती है फिर से जो बार में और वहाँ जाकर वो एक लड़की को बोलती है। तो वो लड़का बोलता है मैम हमने पिछली बार आपको दिखाया था ना, कुछ भी नहीं है। इधर मुस्कान जाने लगती है और वो चली जाती है। इधर वो लड़का फ़ोन करता है किसी को, बोलता है वो फिर से यहाँ आई थी। तो और भी बातें करता है, पर्सन भी कुछ बोल रहा था। इधर भाई मुस्कान जो थी वो अंदर जाती है और उसका कॉलर पकड़ती है, बोलती है कौन है वो। इधर भाई जो रोहन था उसी के साथ था और इधर सुफियान और फैजान भी तो उसे पकड़ते। मुस्कान जो थी उसकी फेस पर पंच करती, बोलती है कौन है वो, बोल बोलना कौन है वो और क्यों कर रहा है वो ऐसा। तो वो कुछ पता नहीं रहा था। इधर भाई रोहन बोलता है ये बताएगा। इधर वो उस आदमी को बाहर की तरफ खींच के लेके जाते हैं। इधर भाई पुलिस में अच्छी खासी जानकारी थी मुस्कान के डैड की, तो वो पुलिस को बुलाते हैं। उसके बाद पुलिस लेके जाती है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। इधर मुस्कान भी बैठी हुई थी वहाँ पर, अब विक्की सुफियान ये भी बैठे हुए थे। इधर बोलता है मुझसे वो सीरिया मैम ने किया था करने के लिए बोला था। इधर मुस्कान जो थी वो बोलती है कौन सीरिया, तो बताता है भाई जो आपके साथ पार्टनरशिप में। भाई मुस्कान जो थी हैरान होकर देखते बोलती बट पर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो बताता मुझे नहीं पता है पर उसने ये सब करने के लिए बोला था मुझसे। इधर भाई वो सीरिया को ढूंढने की जगह उस लड़के को ढूंढने लगते हैं। ऐसे ढूंढते हुए 2 दिन निकल जाते हैं। मुस्कान को उस लड़की का घर के पता जो एड्रेस था वो पता चल जाता। मुस्कान उसके घर जाती है उस लड़की के और बैठती है, पूछती है इसके मॉम डैड से कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो बोलते कौन है तुम। मुस्कान बताती मैं उनकी फ्रेंड हूँ। तो वो बोलती हाँ वो रूम में मैं बुलाती हूँ। इधर भाई उसकी मॉम बुलाती है तो उसकी जो बेटी यानी वो लड़की बोलती है जो जिसके साथ मुस्कान मतलब किस कर रही थी मुस्कान जिस लड़की को, वो आती नीचे वो देखती है मुस्कान को और वो भाई कांपने लगती है। तरह मुस्कान उसे घूरती है। इधर वो भाई वो भागने की कोशिश करती है तो सुफियान फैजान उसे पकड़ते हैं। इधर उस लड़की की मोम डैड जो थे वो बोलते हैं कि क्या क्या बात है तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे क्यों हो रहे। मुस्कान बोलती है इसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। तुम पूछ रही हो कि मैं ऐसे क्यों हो रही हूँ, ये तो तुम्हारी बेटी बताएगी। अब मुस्कान के सामने भी डालती है सुफियान फैजान। मुस्कान बोलती है क्यों किया तुमने ऐसा। वो लड़की बोलती है मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो मुझे उसने खाने के लिए बोला था और मुझे उसने पैसे दिए थे। तो मुस्कान बोलती है किसने। तो वह बताती है सीरिया ने, वो सीरिया मैम ने वो आपके साथ पार्टनरशिप करती है। मुस्कान बोलती है ऐसे क्यों किया उसने। तो बोलती है वो मुझे नहीं पता है, बस
उसने मुझे पैसे दिए और मैंने ऐसा किया था। उसका बोलती है एक बार था, उसकी इसके बाद कुछ हुआ था क्या तुम्हारे मेरे बीच? तो लड़की बोलती है नहीं, वो सिर्फ किस हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं, तुम चले गए थे वहाँ से। आप वो नसीब में इतने थे कि हमको सिर्फ आपकी वाइफ नजर आ रही थी मुझ में भी। जो ये मुस्कान को बोलती है अच्छा इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था। इतना कह के भाई वो पुलिस को कॉल करती है, उस लड़की को भी पकड़वा देती है। उसके बाद भाई हो जाती है सीरिया के ऑफिस। तो वो वहाँ पर बैठी हुई थी मुस्कान। तो वो बताता ठीक है वो मैम केबिन में बैठी हुई है, आप उससे मिल सकते हैं। मुस्कान बोलती है हाँ उससे तो मिलना ही है मुझे। इतना कह के केबिन में जाती है। इधर सीरिया जो थी वो खुश होती है देख के मुस्कान को और बोलती है ये मिस मुस्कान सिंघानिया। मुस्कान बोलती है अपनी जुबान से मेरा नाम भी बदल लेना, और ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? हाँ, बोलती है मैंने क्या किया? तो मुस्कान उस फोटो को दिखाती है जो सीरिया ने खींचे थे। सीरिया भाई देख के हैरान होती है, बोलती मुस्कान मुस्कान बोलती है मुझे ये बता कि तुमने ऐसा क्यों किया, वरना मैं तुम्हें यहीं से जान से मार दूंगी। मैं सीरिया बोल क्यों किया तुमने ऐसा? सीरिया बताती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुस्कान बोलती "What? प्यार?" सीरिया बोलती है हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है बस मैं तुमसे प्यार करने लगी। पर वो तुम्हारी वाइफ, तुम अपनी वाइफ के प्यार में इतने डूबे हुए थे कभी तुमने मुझे देखा ही नहीं। मुस्कान बोलती है मैं तुम्हें देखती भी क्यों, वो मेरी वाइफ है, मैं उससे प्यार करती हूँ। इधर भाई वो सीरिया से बोलती है तुम सच बताओ क्या नहीं? सीरिया बोलती है कैसे सच? यही सच कि वो झूठ था सब। सीरिया बोलती हुआ था कभी नहीं। सीरी मुस्कान को भाई गुस्सा था, वो एक खींच के थप्पड़ मारती है। सीरिया उसे देखते बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऑफिस में आकर मुझे बात बता। मुस्कान बोलती मेरा बस चले ना तो तुझे ही जान से मार दूंगी। तूने मेरी लाइफ को क्या से क्या कर दिया? मेरी वाइफ मुझसे डिवोर्स ले चुकी है, क्यों किया तुमने ऐसा? फिर ये बोलती मैंने बताया ना तुम्हें रीजन, प्यार करती हूँ मैं तुमसे। उसका बोलती वाह प्यार, प्यार है सच में? और तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुमसे प्यार करूँगी हाँ? और ये बता तेरे साथ कोई और भी है क्या? सीरिया बोलती तमीज से बात करूँ उसका। मुस्कान बोलती तुझसे तमीज से बात करूंगी? तूने मेरी लाइफ को क्या से क्या कर दिया है, मैं तुमसे तमीज से बात करूँ? बता, बताओ मुझे कौन था तुम्हारे साथ? सीरिया बोलती है वो मैं नहीं बताऊंगी। तेरे भाई मुस्कान काफी गुस्सा था, वो उसकी जो नेगेटिव से पकड़ती है। इतनी वहाँ भाई सुफियान और जो रोहन विक्की ये सब भी पूछते हैं वहाँ पर। और वो देखते हैं सीरिया के, मुस्कान के और सीरिया की तरफ। इधर रोहन और जो सुफियान थे वो करते हैं, मुस्कान को बोलते मुस्कान शांत हो जाओ। मुस्कान बोलती मैं कैसे शांत हो जाऊँ भाई, इसने मेरी लाइफ को हेल बना दिया है, मैं जान से मार डालूंगी भाई, प्लीज मुझे छोड़ो, मैं इसे जान से मार दूंगी। इधर भाई मुस्कान के जो डैड थे वो पहुंच जाते वहां पर, और वो सीरिया को खोलते बोलते तुमने क्यों किया ऐसा हाँ? इधर भाई सीरिया नजर नीचे कर लेती। इधर सीरिया के जो डैड थे वो भी ऑफिस में पहुंचते हैं और वो भी सारी बातें सुन लेते हैं। बोलती सीरिया से सीरिया तुम क्या बोल, तुम मेरी ही औलाद हो कि मुझे सोच के भी घिन आ रही है खुद से? अरे क्यों उस बच्ची की जिंदगी को खराब कर रही है तुम हाँ? सीरिया बोलती मैं पापा प्यार करती हूँ। उसके डैड खोलते बोलते प्यार, तुम अगर प्यार करती तो तुम अपनी खुशी के बारे में नहीं बोला कि तुम दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचती। समझ आया तुम्हें? इतना कह के वो मुस्कान के डैड से माफ़ी मांगने लगती और बोलती मैं माफ़ी मांगता हूँ और हाँ सीरियस सारा सच बताएगी। मुस्कान बोलती अंकल प्लीज़ पूछे ना इसके साथ और कौन मिला हुआ है? सीरिया के डैड पूछते हैं सीरिया से, तो सीरिया बताती है वो सब प्लान ईशान का था। भाई मुस्कान सुन के काफ़ी हैरान होती है, बोलती बट ईशान
सीधे बोलती है हाँ ईशान मेरे ऑफिस में काम करता है और उसने बताया था मुझे कि वो जो ऐसे बहुत प्यार करता है। मुस्कान बोलती है "मैं छोड़ूंगी नहीं उस ईशान को"। इधर जो हमारी जोया जो थी वो भाई उसे अचानक पेन होने लगता है और वो आवाज़ देती है पर आवाज़ उसकी निकल नहीं पा रही थी। अचानक सानिया जो थी वो जाती है रूम में और देखती जोया को। जोया से बोलती क्या हुआ दीदी? जोया बोलती पता नहीं सानिया मुझे पेन हो रहा है। इधर सानिया जो थी वो राजवीर को कॉल करती है तो राजवीर जो घर आता है बहुत जल्द से जल्द। उसके बाद वो जोया को हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो हॉस्पिटल जो थे वो पहुंचते हैं। इधर सब लोग थे वहाँ पर। इधर खुशी और दिया को भी कॉल करती है सानिया जो थी वो दिया और जो खुशी थी वो पहुंचते हॉस्पिटल। इधर भाई मुस्कान के घर वालों को भी पता चल जाता है। मुस्कान के घर वाले पहुंचते हैं वहाँ पर। इधर अर्जुन और मदरसा लोग पहुंचते हैं। मुस्कान भी थी वहाँ पर। इधर राजवीर सबको घूर रहा था खास करके मुस्कान को। इधर सोया की जो थी वो काफी पेन हो रहा था उसे और उसे पूरी तरह से दर्द नहीं आ रहे थे जिसकी वजह से डॉक्टर उस बच्चे को नॉर्मल नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर जो थे वो जोया को बोलते कि प्लीज देखो शांत होकर अच्छे से करो। जोया बोलती मुझे वो दिया की तरफ देखते बोलती मुझे मुझे दिया मुझे दिया मुस्कान चाहिए। मुझे मुस्कान को देखना है। क्या बोलती है हाँ मैं मुस्कान को लेके आती हूँ ना। तुम शांत हो जाओ। जोया बोलती नहीं मुझे मुस्कान चाहिए। मुस्कान कहाँ है? दिया बोलती है ओके तुम शांत हो जाओ। फिर वो बाहर की तरफ आती है बोलती है मुस्कान तुम्हें सोया सोया बुला रही है और वो अच्छे से दर्द भी नहीं ले पा रही। प्लीज तुम आ जाओगी तो वो शांत हो जाएगी। मुस्कान देखती है राजवीर की तरफ। राजवीर जो खो रहा था और मुस्कान राजवीर को इग्नोर करती है और वो जाती है अंदर। देखती है मुस्कान की जाती है जोया की तरफ। इधर जोया भी मुस्कान की तरफ देख रही थी। हाँ वो बोलती मैम आप ठीक हो ना सोया में? सोया में क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप शांत हो जाइए मैं यहीं हूँ। जोया बोलती है तुम बहुत बुरे हो मुस्कान। आई आई रियली हेट यू। वो मुस्कान का हाथ पकड़ती है बहुत टाइट और वो बस काफी उसे पेन हो रहा था। इधर भाई मुस्कान की आंखों में भी काफी आंसू थे और वो ठोक ठोक की तरफ देखे बोलती खुशी खुशी थी आप सोया मैम को देखिए ना। खुशी बोलती है शांत हो जाओ। अगर मुस्कान तुम इतनी वीक पड़ोगी तो सोया को कैसे संभालोगी? इधर मुस्कान जो थी वो सोया को देखते उसके फेस को पकड़ती है। सोया तुम शांत हो जाओ। सोया बोलती है तुम बहुत बुरे हो मुस्कान। तुम बहुत बुरे हो। मुस्कान बोलती है मैं सब बताऊंगी प्लीज तुम शांत हो जाओ। इधर भाई जो ईशान जो था वो भी हॉस्पिटल आता है। इधर जो भाई ये सब चल रहा था मुस्कान भी काफी डरी हुई थी। इधर जोया की हालत जो थी वो खराब थी। इधर डॉक्टर भी यानी खुशी और दिया और जो डॉक्टर यानी खुशी की जो फ्रेंड थी वो भी परेशान थी और वो जोया को शांत कर रही थी। इधर मुस्कान भी जोया को काफी शांत कर रही थी। मुस्कान जो थी बोलती प्लीज जोया शांत हो जाइए ना मैं यहीं हूँ। मुस्कान की तरफ जोया देख रही थी। वो कुछ नहीं बोलती वो बस आंखों में आंसू थे उसके। वो मुस्कान को देख रही थी। अचानक उसकी आंखें बंद होने लगती है। इधर भाई मुस्कान कुछ ही सब डॉक्टर घबराने लगते हैं। हेलो तो गाइस ये एपिसोड हम फिर सुनेंगे आगे एपिसोड में क्या होगा। ओके गाइस यू अपना ख्याल रखना। कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी क्योंकि आप लोग कमेंट में बता ही नहीं रहे हो। हाँ प्लीज़ जैसे भी आपको स्टोरी अच्छी लगी ज़रूर बताना। और हाँ कमेंट में ये भी बताना कि आप सब लोग कैसे हैं। ओके गाइस ठीक है फिर मिलते हैं हम
अगला एपिसोड में आगे क्या होगा।